नमस्कार। तो आज की कहानी आपको सिखाएगी कि कई बार रिश्तों में झुकना और कई बार रुकना दोनों ही ज़रूरी होता है। तो आज की जो कहानी है वो पहलवान के ऊपर है। तो एक पहलवान था जो कि आसपास गांव में बहुत ज़्यादा मशहूर था। वो कुश्ती बहुत अच्छी लगता था। जल्दी जल्दा उसे कोई जीत नहीं पाता था। उसका परिवार भी था। परिवार में उसकी बीवी और एक जवान बेटी थी। क्योंकि बेटी जवान थी तब उसकी शादी के लिए वर भी चाहिए होगा। तो पहलवान ने कुछ दिन तक सर्च किया और कुछ दिन ढूंढने के बाद उसे एक बड़े हाँ अपनी ही तरह पहलवान वर मिल गया। पहलवान ने उस वर से अपनी बेटी की शादी कर दी। कुछ दिन तो सब कुछ ठीक ठाक चला, करीब 6 महीने तक। और 6 महीने बाद पहलवान की बेटी एक दिन रोते हुए हालत में अपने घर आई। तो उसने पूछा कि क्या हो गया बेटा, कि तुम्हारी चोट के निशान कैसे हैं? तो बेटी ने बताया कि पापा जी घर वाले कहते हैं कि तुम्हें खाना बनाना नहीं आता है। उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मारा है। मैंने पहलवानी करते करते और चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया। तो कोई बात नहीं, काम करो, अपनी माँ से रसोई के सारे काम सीख लो। हुआ भी वैसा। बेटी ने रसोई के सारे काम सीख लिए। अब पहलवान ने दामाद जी को बुलाया और उनसे माफ़ी मांगी और कहा ठीक है, हमारी बेटी ने जो है अब रसोई के सारे काम सीख लिए हैं, अब आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक ठाक चला, लेकिन फिर करीब 2 महीने बाद बेटी फिर से रोते हुए हालत में घर आई। तो फिर से पहलवान ने पूछा क्या हुआ बेटी? तो उसने बताया कि पापा जी मुझे सिलाई कढ़ाई नहीं आती। तो पहलवान ने सोचा चलो ठीक है भाई, सिलाई कढ़ाई भी करवा देते हैं। तो पहलवान ने अपनी बेटी को सिलाई कढ़ाई दोनों चीज़ें सिखाई और उसके बाद फिर घर में भेज दिया। लेकिन फिर 2 महीने तक सब कुछ ठीक ठाक चला। उसके बाद फिर से एक दिन बेटी जब आई तो क्या हुआ कि उसके चेहरे पर चोट थी और उसके हाथों में भी चोट के निशान थे। पहलवान ने फिर से पूछा कि ये बताओ अब ये चोट कैसे लगी तुम्हें? तो उसने कहा कि पापा जी अब मुझे प्रॉब्लम होती है। बोले अब क्या प्रॉब्लम होती है? तुम्हें खाना बनाना सिखा दिया, तुम्हें कढ़ाई बुनाई सिखा दी, अब क्या प्रॉब्लम है? तो बोले पापा जी अब वो कहते हैं कि तुम्हें गाय का दूध दूहना नहीं आता। तो पहलवान ने अपनी बेटे को गौ सेवा में लगा दिया। अब उसे दूध दूहना और गोबर उठ के उपले बनाना भी आ गया। पहलवान ने फिर से दामाद जी को बुलाया और उनसे क्षमा मांगी कि ठीक है, अब हमने अपनी बेटी को सब कुछ सिखा दिया। अब आप एक काम करिए, अब मेरी बेटी को ले जाइए और खुशी खुशी रहिए। अब 6 महीने हो चुके थे, लेकिन 6 महीने बाद फिर से एक दिन उसकी बेटी बहुत जोर रोते हुए हालत में अपने घर वापस आई। तो पहलवान ने देखा कि अब उसके हाथों में और भी ज़्यादा गहरे गहरे निशान थे और पूरा चेहरा काला पड़ा हुआ था। पहलवान ने गुस्से में पूछा क्या हो गया भाई, अब क्या हो गया? तो बेटी ने बताया कि अब वो लोग कह रहे हैं कि तुम्हें खेती करनी नहीं आती। पहलवान समझ गया कि माजरा कुछ और है। उसने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, काम करो, तुम अभी यहाँ रहो और जब तक मैं ना कहूँ तब तक तुम मत जाना। कि दामाद जी पहलवान की बेटी को लेने के लिए आ गए। पहलवान ने कह दिया कि अब जाओ, अब मेरी बेटी सब कुछ सीख कर ही घर आई। तो दामाद ने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बोल रहा हूँ तो मेरे साथ भेजो। पहलवान ने कहा देखो बात प्यार से है और प्यार से समझ जाओ, अब मैं सब कुछ सिखा कर अपनी बेटी को भेजूंगा, वरना तुम तो जानते हो पहलवानी मैं करता हूँ। रोज का आलम ये था। अब रोज रोज पहलवान और उसकी बेटी दोनों साथ साथ जाते हैं। पहलवान की बीवी ने पूछा कि ये सब क्या है? तो उसने कहा तुम चुप रहो, कुछ नहीं है, ये सब मैं अपनी बेटी को सिखा रहा हूँ और वो उसके भविष्य में काम आएंगे। उसने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। अब करीब 1 साल हो चुके थे और 1 साल बाद पहलवान ने अपने दामाद को बुलाया और उनके साथ अपनी बेटी को भेज दिया। शायद अब पहलवान अपनी बेटी को सब कुछ सिखा चुका था। और दामाद जी ने जैसे ही पहलवान की बेटी को मारने की कोशिश की, बेटी ने उठाया और दामाद को पटक दिया। अब दामाद जी को यह समझ में आ चुका था कि पहलवान ने अपनी बेटी को कुश्ती सिखाई है, पहलवानी सिखाई है। अब अगर दामाद जी उसे मारेंगे तो रोज़ ऐसे ही मार खाएंगे।